ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। और नवरात्रों की सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। और मैं भी ठीक ही हूँ। इतने टाइम से मैंने ब्लॉग भी नहीं बना पाई मैं अपना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है मेरी, फिज़िकल भी नहीं है तबीयत। और जब तबीयत ठीक ना हो तो ये वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, तब वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता यार। पर नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, अब लास्ट नवरात्रा है। मेरी भी फास्ट है, आप लोगों के भी होंगे। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग तो बनता ही है, एक ब्लॉग तो बनाना ही चाहिए नवरात्रों के टाइम का। वैसे भी कुछ बोलना भी था मुझे, ये पुरुष प्रधान समाज से कुछ कहना भी था मुझे। तो मैंने कहा ब्लॉग भी बन जाएगा मेरा, मैं कुछ बोल भी पाऊँगी। बोलना ये था मुझे कि लड़के लोग या मर्द लोग आजकल बिल्कुल माता रानी के स्टेटस लगा रहे हैं, माता रानी का जयकारा लगा रहे हैं और वहीं यहाँ धूप बत्ती करके जाएंगे या माता रानी की प्रार्थना पूजा करके जाएंगे, और बाहर जाके वही लोग, वही मर्द माँ बहन की गालियाँ देंगे एक दूसरे को अपने आपस में। अरे तुम्हें एक दूसरे, अरे गाली गुस्से में ही नहीं, मजाक मस्ती में भी वो माँ बहन की गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। अरे तुम्हें अगर मतलब गालियाँ ही देनी है तो पहले तो भगवान को मत पूजो। चलो भगवान को पूज लो, कम से कम अपने मतलब अपने शब्दों में माँ बहन की गालियाँ तो मत दो यार। अगर तुम अपने घर की या दूसरे के घर की औरतों को माँ का दर्जा नहीं दे सकते, या भगवान का या लक्ष्मी माता का या शेरा वाली माता का दर्जा नहीं दे सकते कि हाँ ये औरत है, लक्ष्मी है, तो कम से कम इंसान तो समझ लो। अपनी बातचीत में तुम मतलब उन्हें क्यों गालियाँ दे रहे हो? मैं तो बहुत समझ से परे, तुम उन्हें क्यों गालियाँ दे रहे हो? अब वो तो मान लिए एक नॉर्मल सी बात है कि हमारी तो आदत है ये, हम तो गालियाँ ही देते हैं। संबोधित भी एक दूसरे को ऐसे ही करके करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देके मैंने अधिकतर देखा है लड़कों को है। और मैरिड, चलो वो तो बैचलर है, चलो जिनकी शादियाँ नहीं हुई वो बात तो अलग है, इन पर इतनी समझ नहीं, समझ तो सब होती है पर बस वही है ना, घर से सिखाया नहीं जाता। जैसे लड़कियों को बोला जाता है ना कि इसकी माँ ने कुछ सिखा पढ़ा के नहीं भेजा इसे, या कुछ नहीं सिखाया, वैसे ही लड़कों के लिए भी कि इनकी माँ ने घर से संस्कार नहीं देती। क्योंकि मेरा बेटा है तो मैं उसे अभी से समझाती हूँ कि हमेशा, चाहे कोई भी हो, तेरी माँ हो, तेरी बहन हो, तेरा कोई भी हो, या चाहे बाहर भी कोई भी लेडीज़ हो, उसकी इज्जत करनी है। उसे गाली तो बिल्कुल भी नहीं देना, और बदतमीजी से बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी कभी भी किसी के साथ। हाँ तुझे उसकी बातें पसंद नहीं आ रही, वो तुझे कुछ गलत बोल रही है, वहाँ से हट जा, या जो वो गलत बोले उस सवाल का जवाब दे तो देना है, वो तो ज़रूर दे रहा है। ऐसे नहीं है कि लड़की है तो लड़की को सर में बिठा दो, उसका भी जवाब जरूर दे रहा है। पर ऐसे नहीं कि तू गाली गलौज करे उसके साथ, कि तू मार दे तो कुछ भी करे। मैं तो बिल्कुल नहीं सिखाती अपने बेटे को ऐसा, और भविष्य में ऐसा करेगा तो मैं बात भी ना करूँ ऐसे लड़के के साथ भी। तो ये जो गाली गलौज करते हैं इनके घर से नहीं सिखाते। इनकी माँ कभी बोलती ही नहीं है कि कभी किसी को बाहर जाके खबरदार किसी को गाली देना, किसी की माँ को अपनी ही माँ समझना, ऐसे नहीं सिखाया जाता। और ढोंग ऐसा करेंगे, बिल्कुल टैटू बना रहे, माँ नाम का टैटू गुदवा रखा है। अरे हराम खोरो, जब अपनी माँ को तुम देव तुल्य मान रहे हो, देवी मान रहे हो, अगर कोई दूसरा दोस्त बोल देगा ना तेरी मतलब उसको, उसकी माँ की गाली दे देगा है या बहन की गाली दे देगा, और मार काट पे चला जाएगा, तूने मेरी माँ को ऐसा बोला, मेरी माँ को। अरे खुद उसकी माँ को गाली दे रहा तब कुछ नहीं, तो जो तू अपनी माँ को देव तुल्य या देवी बना के बैठा हुआ है, ठीक है, तो दूसरे की माँ को देवी मत समझ, औरत तो समझ ले हैं। तब क्यों गाली दे रहा भाई? तू कोई भी मार दो तब तो क्यों गाली दे रहा? अपनी माँ बहन को तो, अपनी बेटी को तो सर पे बिठा के रखते कि इन्हें कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, कत्ल हो जाएंगे या खून हो जाएंगे अगर तूने मेरी माँ का नाम कैसे लिया, या तूने मेरी बीवी का नाम कैसे लिया। और दूसरे की बीवी को कुछ भी बोल लो, अधिकतर देखा है ना मैंने। अरे उसकी बहू, अरे उसकी बीवी, वो तो ऐसी है, बच्चलन है, वो तो ये करती है, वो करती। तू कौन होता है पहले तो उसे बच्चलन बोलने वाला? मर्द से ज़्यादा बच्चलन कोई औरत हो ही नहीं सकती कभी, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है। और है भी तो तुझे क्या मतलब? अपनी बीवी को देखना, अपनी बीवी पे आएगी बात तब तो बिल्कुल यूँ चाहेगा वो लड़ाई करने के लिए है। मेरी बीवी को कैसा बोल दिया तूने, मेरी बीवी को बोला, मेरी बीवी को बीच में लाया। और दूसरे की बीवी के लिए चाहे 1000 बातें बोले, 1000 गंद फैला ले, तब कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा घटिया है मर्द, ठीक है। औरत भी होगी घटिया है, पर मर्द सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चलन औरत नहीं होती, जितना बच्चलन मर्द हो सकता है उतनी औरत कभी नहीं हो सकती। रही गालियों की बात, तो जैसे तो अपनी माँ को सर्वोपरि रख रहा है, देवी बना रहा है, तो दूसरे की माँ को भी समझ, ठीक है। दूसरे की माँ ऐसी नहीं है। और मैरिड मर्द भी भाई, घर में बेटी है चाहे माँ है, बीवी को ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं, या उसके घर वालों को ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं। अपनी माँ को तो तू सर पे बिठा रहा है, दूसरे की माँ को गालियाँ दे रहा है, या वो भी तो किसी की बेटी है जिसे तू गालियाँ दे रहा है, तेरी बीवी है,
कोई तो खैर कोई तो बहुत केयर करता है अपनी बीवी को, पर कोई अधिकतर मर्द अपनी ही बीवी को घर में आके गालियाँ देते हैं। बाहर का गुस्सा, बाहर का जो भी रहता है उनका, अधिकतर मर्द घर में आके अपनी बीवी को गालियाँ देते हैं। तो अधिकार है ऐसे मर्दों के लिए, ठीक है। मत करो तुम नवरात्रे, मत करो तुम माता का जागरण, ठीक है। मत मार तुम घर की औरतों को, मैंने बोली तुम देवी स्वरूप लेके उसकी आरती करो या उसे पूजो, पर कम से कम यार ये घटिया घटिया गाली तो मत दो अपने मर्द होने पे। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है अपने मर्द होने पे, तो और चीज़ों में किसी का भला करके देखो, किसी की हेल्प करके देखो, ठीक है। ये गाली दे के तब तुम्हें लग रहा है कि तुम बिल्कुल मर्द हो, ये स्वैग है ये तुम्हारा, तो सबसे घटिया हो तुम। तुमसे भी घटिया है वो माँ जो तुम्हें ये टोकती नहीं है कि बेटा गाली देना सबसे बुरी बात है, और दूसरे की माँ बहन को गाली दे रहा है तो वो तो सबसे ही गलत है, ठीक है। तो तुम भी घटिया हो, अरे वो भी औरत ही होगी, क्योंकि मैं तो भाई अपने बेटे को ऐसा कभी नहीं सिखाऊंगी। और मेरा बेटा गाली देगा या मुझे पता भी चल गया या मुझे लगेगा कि ये दूसरे को गाली दे रहा, मैं तो उससे कभी बात भी नहीं करूँगी। तो अपना ये घटिया मुँह बंद करो। तुम माता के जगराते मत गाओ, माता के नवरात्रे मत करो, पर अपना घटिया मुँह बंद किया करो कम से कम। और यारी दोस्ती में भी कोई और चीज़ बातचीत हो सकती है, माँ बहन की गालियाँ ही देके संबोधित नहीं किया जाता, इसलिए थोड़ा बहुत सोचो और अपना ये घटियापना बंद करो। जैसे अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी को समझते हो, वैसे दूसरे के भी समझो, और दूसरे के भी मत समझो, पर अपने घटिया मुँह से दूसरे के लिए गलत गलत मत बोलो। और औरतों से भी एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मर्द कोई गाली दे रहा है, तुम्हारा चाहे बाप है, चाहे भाई है, चाहे पति है, चाहे बेटा है, ठीक है, उसका मुंह उसी समय ऐसा तोड़ो कि ज़िंदगी भर वो बोल ना पाए दोबारा, ठीक है। सहने की हाँ, जिस औरत को सहने की आदत पड़ जाती है वो तो खैर सहती रहती है, उसे अच्छा भी कहा जाता है, जो सहती है उसे अच्छा भी कहा जाता है। जो मुंह तोड़ देगी उसे तो दुष्ट नारी का दर्जा मिल जाएगा। पर मेरे हिसाब से तो अगर तुम्हें कोई मर्द गाली दे रहा है तो उसके मुंह पे ऐसा जूता मारो कि वो अपने ही देते हैं जिसे औरत सबसे ज़्यादा प्यार करती है, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे उसका प्रेमी हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। जिसे वो सबसे ज़्यादा आदर सत्कार क्या देगी या सम्मान क्या देगी, वही उसके सम्मान को ठेस पहुँचाएगा, ठीक है। वही उसे बेशरम और चरित्रहीन साबित करने पे तुला होगा या चरित्रहीन बोलेगा, जिससे वो ये सारे हक देगी या ज़्यादा सर पे चढ़ाएगी, लाड़ प्यार करेगी। तो इसलिए ज़्यादा सर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। हाँ, जो पुरुष अच्छा होगा उसे ज़रूर बिठाओ, पर जो इस लायक नहीं है ना, तो उसे सर पे बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 जूते मारो और नीचे फेंको साले को, ठीक है। गाली दे रहा है, साले का मुंह तोड़ दो, दोबारा कभी नहीं गाली देगा वो। ऐसे को सर पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो तुम्हारा पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भाई हो, ठीक है। ऐसे सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरामखोर गाली देते रहते हैं हर समय। ये उनके लिए जो गालियाँ देते हैं, मेरी बातें उन्हें अच्छी लगेंगी जो गालियाँ नहीं देते, पर जिनके मुंह पे 24 घंटे गालियाँ रहती है ना, उनके सीने पे तो ये खंजर का काम करेंगी, सांप लौट जाएंगे उनके सीने पे ये सुन के।